हेलो एवरीवन। तो मेरे साथ मेरा दोस्त आ चुका है जिसका नाम क्या नाम है आपका? शाहजही वाला मंसारी। तो आज मेरे पास कुछ मार्वल के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज मैं पूछता हूँ नंबर वाइज, इससे पूछूंगा कुछ, ये क्वेश्चन मेरे से पूछेगा। तो साजिब, तेरे को क्या लगता है कि ये जो कैप्टन अमेरिका का जो ओल्ड हुआ है कैप्टन अमेरिका, वो मतलब रिटर्न कर सकता है इन फ्यूचर मूवी के अंदर? आई थिंक जहाँ पे वो ओल्ड दिखाया गया है, मेरे हिसाब से तो वो जो यंग कैप्टन अमेरिका था दिखाया जाता था, हालांकि वो यंग नहीं था। लेकिन जो वो फेस दिखाया गया है कैप्टन अमेरिका का कि वो बूढ़ा होके आ जाता है 70 साल के बाद, हाँ मतलब अपने 70 साल हाँ, की अपने लाइफ एंजॉय करके। तो मुझे लगता है कि वो ना, मतलब उसी फेज में अगर दिखाया भी जाता है मार्वल मूवीज में आगे जाके, उसी फेज में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आप देख ही चुके हैं कैप्टन अमेरिका में, किस किस तरह से उसने लीड किया। उसी फेज में वो यंग एवेंजर्स को लीड कर सकता है, जैसे अभी नई नई होकाए। उनकी जो बेटी है हाँ, उनकी, हाँ। होकाई की वेब और सीरीज में बिल्कुल। दिखाया गया। और जो हर्षी हल्काई है शी जो हल्क है, और ग्रीन काफी सारे लैंटर्न एवेंजर्स जो, हैं, स्पाइडरमैन भी अभी यंग ही है। हाँ। और आयरन हर्ट और वगैरह, जैसे ये जो ब्लैक मिस पैंथर में, मार्वल, मिस मार्वल। ब्लैक पैंथर भी नया ही आएगा। हाँ। और उसमें जो आयरन हर्ट दिखाई गई है अभी मूवी में, हम्म। आने वाली मूवी में दिखाई जाएगी। मुझे लगता है उसका एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है। ये तो वो बात है। किसी ना किसी मूवी में आएगा तो उसी फेज में ही वापस आएगा, क्योंकि मार्वल वालों ने सैम विल्सन को जो दिखाया गया है न्यू कैप्टन अमेरिका के रूप में, वो किसी कोई फ्यूचर तो उन्होंने देखा ही होगा ना उनके बिल्कुल। उसके बारे में। कुछ तो सोचा ही होगा कि उसे एकदम से कैप्टन अमेरिका बना दिया और वो पहले वाला कैप्टन अमेरिका वापस आ जाता है। अगर आता भी है तो वो किसी और यूनिवर्स से आ जाए तो अलग बात है। ये वरना तो मुझे है। नहीं लगता वो जो ओल्ड कैप्टन अमेरिका है वही अगर दिखाया जाएगा तो वही दिखाया जाएगा अपने मेन यूनिवर्स में। तो मुझे सोच के लगता है कि उसकी एक मूवी बननी चाहिए। जो अपनी जो कैप्टन अमेरिका जो जो स्टोन रख के आया था, उसके क्या भी रहे थे, रूमर्स कह रहे थे कि उसकी एक मूवी बनेगी, लेकिन अनाउंसमेंट ये कर दी कि ये कैप्टन अमेरिका जो 4 है वो बनने वाली है। पता ही होगा, जिसमें कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस नाम से कोई मूवी है। तो क्या लगता है, इसमें पुराना जो कैप्टन अमेरिका है वो रिटर्न हो सकता है? नहीं, इसमें कैप्टन अमेरिका की जो मूवी अनाउंस हुई है फेज 5 में, कौन सी फेज में है वो? फेज 5 में है शायद। फेस शायद सैम फोर, विल्सन फाइव या कैप्टन सिक्स अमेरिका। में। 5 या 6 में। सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका हो सकता है, जो ओल्ड कैप्टन अमेरिका है स्टीव रोजर्स है उसमें दिखाया जाए। हाँ ये तो है। हो सकता है कुछ ना कुछ उसकी मदद करे। उसका फ्रेंड भी है बकी, और सैम विल्सन भी उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। ये तो है। लेकिन अगर वो जो फेज है, एक फेज ये भी था कि एंड गेम में जो वो स्टोन्स वापस रखने जाता है, हो सकता है कोई मूवी बने, मार्वल ने कुछ सोच रखा हो उसके बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में कोई उसकी मूवी आएगी। ओके, मेरा एक सवाल है साजिब। जो अपना मून नाइट है, ये क्या लग रहा है कि फ्यूचर में किस हिसाब से सेट होगा ये अवेंजर्स के अंदर? जो भी मतलब ये सुपर हीरोज को देख मिलना तो होगा ये एक जगह। ये तो तेरे को पता ही है। अभी तो सोलो मूवी चलो बन रही है सभी की, लेकिन एक टाइम पे अपने सभी सुपर हीरोज को एक साथ देखते हैं, जिसका नाम अपनों ने रखा है, अपनों ने क्या मतलब, जिन्होंने रखा है अवेंजर्स नाम। तो क्या लगता है कि तू किस हिसाब से जो मून नाइट है उसको देखना चाह रहे हैं? जैसे कि मून नाइट का फ्यूचर हम देखना पूरे तरह से बता तो नहीं सकते किसी का भी, हम तो इनफैक्ट होगाई का भी नहीं बता सकते। जो गर्ल होकाई आई है उसके अंदर, उसका तो अभी तक नाम भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ कि उसका नाम क्या रखा है होकाई ने, लेडी हाँ। होकाई या कुछ भी। शी हल्का भी फ्यूचर, जैसे कि वोंग दिखाए गए हैं उसमें। और अपने ये शैंग की मूवी आई थी। सबका ये एक्साइटिंग होगा देखना कि कैसे जुड़ते हैं एवेंजर्स, कैसे असेंबल होंगे वापस से, कैसे एक दूसरे को मिलेंगे। तुझे लेकिन अपने किसी को एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप बता भी दें, अगर हमें पता भी हो, तो आगे मूवी देखने का क्या मजा है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई इनको जोड़ सकता है तो वो एक बंदा वोंग ही है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ रहता है, सोर्सरर सुप्रीम भी है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के माध्यम से ही वो आ सकता है उनके साथ। जैसे मेरे को लगता है, जैसे अब जो टोनी स्टार्क था उसके पास पैसा था, ये तो पता ही है। और उस पैसे के कारण मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो दबी भी रहती थी टोनी स्टार्क से। गवर्नमेंट इतना इन्वॉल्व हो ही नहीं आज तक जो अपने आयरन मैन के ऊपर है। तो आयरन मैन अपने हिसाब से वो काम करता रहा, ये तो पता ही है। तो क्या लगता है कि ऐसा कोई पर्सनैलिटी हो सकती है आगे जो सभी अवेंजर्स को एक गुट बना के रखे? मुझे तो लग रहा है यार, ये जो अवेंजर हेडक्वार्टर ये जो टूट गया, इसके बाद मुझे तो लगता है कि जो पेपर पोर्ट्स है वो अवेंजर्स के लिए कुछ बना के देगी उनको वापस। या कौन ऐसा कोई और कोई अमीरी इंसान निकलता है, अमीरी इंसान जो उनको बना के रखेगा, क्योंकि पैसा तो नॉर्मल है ही, हेडक्वार्टर भी नॉर्मल है, क्योंकि अवेंजर्स अपने कॉमिक्स में देखते हैं उनका भी एक अवेंजर हेडक्वार्टर बना हुआ था। तो खत्म है कहानी। तो क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में कौन ऐसा हो निकलेगा जो एक बढ़िया बिल्डिंग ना बना सके, लेकिन उन सभी को एक साथ तो कर सके?
ऐसा तो मुझे एक ही लगता है, इसका जवाब तो हमें ब्लैक पैंथर की मूवी में ही मिल सकता है मेरे हिसाब से तो। जैसे कि आने आने वाली आयरन हर्ट है, वो भी और एक आयरन हर्ट की सीरीज भी आएगी आगे, बिल्कुल उसमें भी ये जिसमें जवाब मिल रोडिस सकता का है अपने रोडिस को, का क्योंकि स्पाइडरमैन तो लोग कह रहे थे स्पाइडरमैन आयरन मैन की जगह लेगा, लेकिन स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन ही है, स्पाइडरमैन आयरन मैन की जगह ना ले ये तो तो वही वैसे अच्छा ही है। स्पाइडरमैन ले भी नहीं सकता, स्पाइडरमैन का एक अपना ही अलग इस टाइम पे एक कैरेक्टर है, हालांकि उसको सब भूल भी चुके हैं पीटर पार्कर हाँ मतलब जो भी हुआ स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में। मेरे हिसाब से तो आयरन हर्ट या फिर जो न्यू ब्लैक पैंथर आएगा वही ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है उन्हें। बिल्कुल उसके अलावा पैसे तो मुझे लगता नहीं कि वोंग प्रोवाइड करेगा, वोंग लीड जरूर कर सकता है, लेकिन प्रोवाइड प्रोवाइड नहीं कर जो कर सकता। सकता है वो ब्लैक वकांडा वाले जो बंदे हैं, या वकांडा का जो न्यू ब्लैक पैंथर आएगा वही कर सकता है। वो उनके पास वैसे ही रुपयों के लाले पड़ रहे थे। मैंने इन्फिनिटी वॉर में देखा था उनको चाउमीन खानी थी। याद है तेरे को? हाँ ये बात भी सही है, वोंग तो वैसे ही मेरे हिसाब से वोंग सिर्फ लीड कर सकता है, लेकिन जो चीजें प्रोवाइड की थी आयरन मैन ने वो चीज सिर्फ, या इस टाइम पे इस फेज में तो लगभग ब्लैक पैंथर, हाँ और जो हमने शूरी को भी देखा वो भी वकांडियन ही है इस टाइम पे। तो वका क्या लगता है कि ये जो अपनी जो पेपर पोर्ट्स है, ये एवेंजर्स जो न्यू एवेंजर्स है जितने भी, या अपने ओल्ड एवेंजर्स भी है जैसे हल्क, हल्की में आगे एक बात करना चाहूंगा आगे। तो जो ये पेपर पोर्ट्स है ये बना के देगी एक न्यू मतलब एक हेडक्वार्टर एवेंजर्स का, क्या लगता है? नहीं, अभी तक तो पेपर पोर्ट्स को दिखाया भी नहीं गया, उसकी बेटी को, वो तो अपनी बेटी की शायद परवरिश में या फिर अपने बिजनेस में ही लगी होगी। हो सकता है एवेंजर्स मूवी में थोड़ा बहुत उसे दिखाया जाए, लेकिन मेरे को अभी फिलहाल में तो नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगी। तूने एक बात साजेब सुनी कि अपना हल्क वो सकार प्लेनेट पे चला गया, और कहीं ना कहीं तूने कॉमिक्स भी पढ़ी होगी कि वहां उसकी एक लव इंटरेस्ट बन जाती है और वहां उसका एक बच्चा भी हो जाता है जिसका नाम सकार होता है। अपना हल्क बाबू बच्चे पैदा करके आएगा वहां से। ये तो कहानी पता ही होगी हाँ कॉमिक्स में। तो क्या लगता है कि अब जो मार्वल हल्क को धीरे धीरे करके स्टेबल कर रहा है, वो क्या लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर हल्क, वो भयानक हल्क जो पूरी तबाह कर देगा पृथ्वी को, वो वापस लग रहा है कि आ सकता है वापस, वो मूवी सेटअप हो रही है कहीं ना कहीं। हाँ, ये तो द वर्ल्ड वॉर हल्की स्टोरी है, और ऐसा हो भी सकता है। अभी फिलहाल कोई मार्वल ने अनाउंसमेंट तो की नहीं, फेज 5 और 6 में तो ऐसी कोई हल्का कोई प्रोजेक्ट अपने को बताया नहीं गया। हो सकता है फेज 6 में ऐसा हो, लेकिन मेरे को वो भी पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि जो फेज हल्क 5 में जो बिल्डअप होगा वो तो पूरा उसका होगा ना, कैंग डायनेस्टी और ये सीक्रेट वॉर्स का। बिल्कुल। उसके बाद कुछ दिखाया जाए तो अलग बात है, वरना अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ होता नहीं लग रहा मुझे, तो हल्का थोड़ा फ्यूचर भी। और यहाँ पर मैं तेरी बात से डिनाई करता हूँ। मुझे सीन में क्या लग रहा है साजिब कि कहीं ना कहीं जो मार्वल है वो हल्क को स्टेबल कर रहे हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर रहा है काफी टाइम से। जो हल्क है वो लोगों की मूवियों के अंदर कैमियो देता है, शुरू से आपने देखा होगा। एक शुरुआत की अपनी मूवी छोड़ दे उसके बाद, क्योंकि वो एक फोक्स की थी, है ना। और अब फोक्स के राइट हमारे पास आ चुके हैं थोड़े टाइम पहले। तो मुझे लग रहा है कि साजेब की जो थोड़ी बात है उससे मैं एग्री करता हूँ कि शायद तक कैंग डायनेस्टी तक तो हल्क को नॉर्मल रखेंगे, और उसके बाद ये जो हल्क का जो वर्ल्ड वॉर हल्क है, क्योंकि मेरे को लगता है कि कैंग डायनेस्टी तक हल्क की जरूरत होगी, नॉर्मल हल्क की। अगर वो पागल हो जाएगा पहले ही तो मतलब काम खराब है। शी हल्क इतना बढ़िया नहीं कर सकती मुझे लगता है, जहां तक लगता है। और ट्रोल भी काफी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने यंग अवेंजर्स थे उन्होंने सभी 90% तो लेडीज कर दी, मतलब फीमेल्स कर दी। तूने एक बात नोट करी? मुझे तो लग रहा था कहीं कैप्टन अमेरिका को फीमेल कैप्टन अमेरिका नाम ना दे। तो चलो वेलकन आ गया। नहीं, फीमेल उन्होंने किया है तो कुछ तो सोच के किया ही होगा, हालांकि अपना अट्रैक्शन तो मेल एवेंजर्स की तरफ ही रहता है, हाँ कि जो सभी को, क्योंकि अपने लड़के हैं तो अपने कैप्टन अमेरिका को, अपने आयरन मैन को लड़की नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ऐसा मार्वल चाहता है तो कुछ तो सोचा ही होगा उन्होंने अब कि फीमेल भी इन्वॉल्व हो इसमें। मैं एक चीज बताऊं, जो ब्लैक पैंथर है वो भी लड़की है। लेक के अंदर मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट करता हूँ इस टाइम अभी, कि जो ब्लैक पैंथर है वो एक लड़की है, वो लड़का नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि किलमोंगर रिटर्न होगा, वो आगे के इन फ्यूचर मूवी का प्रोजेक्ट है, वो होगा नहीं होगा वो देखेंगे। ब्लैक पैंथर 2 के अंदर किलमोंगर आ रहा है, सिर्फ कुछ कैमियो के लिए आएगा, वो भी सपने में, लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं होगा। ठीक है, आप सपने की तरह, मतलब वो एक आयाम में जाता है, वो एक रस्म होती है। मैं आपको डिटेल दे रखी है मैंने, आप पहली वीडियो में जाके देखो ब्लैक पैंथर की। तो उसमें के अंदर क्या है कि लेडीज ब्लैक पैंथर बन गई, फीमेल ब्लैक पैंथर आ गई। और उसमें कह रहे हैं कि कई ब्लैक पैंथर है, और भी एक नहीं है।
ब्लैक मैंथर फीमेल होगी, आयरन मैन फीमेल होगी, आयरन हार्ट जो आ रही है फीमेल होगी, होकाई फीमेल होगी, हल्क फीमेल होगी। कहीं ना कहीं इन्होंने थोर को भी फीमेल बनाया है, लेडी थोर करके। वो तो चलो उसकी डेथ हो गई है, मतलब इन्होंने झंडे गाड़ दिए लड़कियों के। मुझे तो हंसी आ रही है कि ये तो शुक्र कैप्टन अमेरिका का वरदान दिया हुआ है कि वो बंदा बंदा ही बन गया, मतलब आगे उन जो उसने मेंटर दिया वो लड़के को ही दिया। नहीं तो मुझे तो लगता नहीं कि जिस हिसाब से उन्होंने लगातार लड़कियां दिखाई है आने वाले फेज के अंदर, तो कहीं ना कहीं यार बॉयज भी दिखाओ। ये जो वांडा के जो बच्चे दिखाए गए थे, वो क्विक सिल्वर की तरह जो स्पीड भागने वाला और एक वांडा की तरह वो मैजिक करने वाला, कहीं ना कहीं वो भी आगे स्टेबल होंगे। ये तो बात है, वांडा भी रिटर्न होगी अच्छी, क्योंकि वो अपने आप को सुधारेगी। कह रहे कि जो अगाता है, वांडा विजन सीरीज देख रखे तुमने? तो उसके अंदर जो अगाता है उसकी भी सीरीज आ रही है। तो तेरे को क्या लग रहा है कि ये मार्वल मतलब क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं कि ये जो फीमेल्स, प्रॉपर फीमेल्स दिखा रहे हैं ये मार्वल, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? कुछ भी क्या लगता है? मुझे लगता है कि मार्वल वाले फीमेल को दिखा तो रहे हैं, बहुत अच्छी भी लगी है वेब सीरीज। मिस मार्वल होगी, उसमें हाँ, मिस होकाई मार्वल सीरीज में आता भी है। मजा आया। स्पाइडरमैन से पहले आई थी उसमें, जैसे कि डेयर डेविल का एक कैरेक्टर दिखाया गया था, बिल्कुल और मजा तो आ रहा है। लेकिन मेरे को अभी भी लगता है जो एवेंजर्स की टीम है, वो अभी भी जो कोर टीम है, अपना होकाई है, हल्क है, डॉक्टर स्ट्रेंज है, हो सकता है आयरन मैन भी किसी और यूनिवर्स से आ जाए, या फिर वो एक एआई फॉर्म में हो। लीड तो जो हाँ कोर बिल्कुल टीम है अभी भी वही संभाल लेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी बिल्टअप जो लेडीज है, और ये जो मिस मार्वल में दिखाया गया, होकाई में दिखाया गया, ये है तो अभी बच्चे ही। इनकी एज अभी 16 17 18 ही दिखाई गई है। ये इनकी देखो तो ये एक पढ़ने लिखने की उम्र है इनकी। अगर ज्यादा बिल्कुल बच्चे इन्वॉल्व स्पाइडरमैन की टाइप। अभी से ही ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मार्वल यूनिवर्स में एक और क्वेश्चन उठेगा कि जो बच्चे हैं वो हीरो बनते की तरफ जा रहे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के। मेरे हिसाब से अभी हाल फिलहाल में टीम में जो कोर है वो अभी भी जो है, जैसे होकाई हो गया अपना पहले वाला, हल्क हो गया, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, वोंग हो गया अभी, और ये सैम विल्सन, यही संभालेंगे। हो सकता है आगे एवेंजर्स की मूवी में ये उनके मतलब नीचे ही काम करते हुए नजर आएंगे, उनके कमांड्स में रहेंगे। जैसे हल्क, शी हल्क है रहेगी तो हल्क के कमांड में ही ना, और बिल्कुल अपना ये होकाई है, जो लेडी होकाई दिखाई गई थी वो भी होकाई की कमांड में ही रहेगी। लेकिन कोर टीम अभी भी लगभग वही है। और कैप्टन अमेरिका हो सकता है, मैंने कहा था पहले भी कि जो ओल्ड कैप्टन अमेरिका दिखाया गया है वो भी वापस आए। तो मुझे नहीं लगता कि फीमेल अभी इतना इन्वॉल्व, अलग अलग ही वेब सीरीज है, एकदम से असेंबल भी होंगे, बिल्कुल उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। कोर टीम तो अभी भी वही रहेगी। बाकी एक्साइटेड होगा देखना कि क्या होता है। होकाई अभी मरा हुआ नहीं दिखाया गया, बिल्कुल हल्को भी अभी नहीं मारा गया। बिल्कुल सिर्फ कैप्टन अमेरिका भी ओल्ड हुआ है, आयरन मैन जो है वो उसने अपनी कुर्बानी दी थी। बाकी अभी कोई मरा नहीं है अपने उसमें। डॉक्टर स्ट्रेंज भी अभी जिंदा है। डॉक्टर स्ट्रेंज की तो अभी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, हाँ बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की। और वोंग तो है ही सॉर्सरर सुप्रीम। और हल्क तो हल्क ही है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है हल्क का भी फ्यूचर। अपने को पूरी तरह तो पता आपने लगा नहीं सकते, क्योंकि कॉमिक के हिसाब से तो हर चीज चल नहीं रही। हाँ अगर ऐसे चलती तो अपने शायद मूवी देखने ना जाते। ये तो बात है, पहले ही पता हो तो अपने क्या मूवी देखने जाएंगे। ये तो बात तो गाइस अब मैं सौरभ रोहिला से क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि अपना सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे फेमस, सबसे चर्चा में, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आयरन मैन का क्या फ्यूचर देखते हैं आप मार्वल में? आयरन मैन का, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात कर रहे हो आप? किसी का भी बता दें कौन आयरन मैन होगा, या जो मल्टीवर्स से आएगा आयरन मैन वो कौन हो सकता है। टोनी स्टार्क होगा या फिर कोई और होगा? आयरन मैन कोई भी, किसी भी तरह का आयरन मैन का है फ्यूचर मार्वल में? बिल्कुल है, बिल्कुल है साजिब। मैं एक तो ये सोच रहा हूँ कि जो मार्वल है, मुझे लगता है टोनी स्टार्क रिटर्न हो सकता है। कौन सा टोनी स्टार्क? ये जो रोबोट डाउनी जूनियर है, ये रिटर्न हो सकता है। नंबर वन। अपनों ने एक चीज नोट करी है साजिब, अपना जो आयरन मैन है, टोनी, ये जो रोबोट डाउनी जूनियर वाला, ये हमेशा अप टू डेट रहा है। जो उसकी जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो उसने जैसे जो आर रिएक्टर बनाया, उसने क्या सीन किया, उसने अपने सेकंड मूवी के अंदर और बेहतरीन आर्ट थिएटर बना के अपना कवच बनाया। थर्ड में उसने और बढ़िया किया। थर्ड में तूने एक चीज देखी साजिब, कि जहां अपना टोनी स्टार को कवच बुलाने की जरूरत थी, उसने इन्फिनिटी वॉर के अंदर हाथ में ही सब कुछ पहन लिया। हाथ में क्या, सॉरी, अपने ये चेस्ट के पास लगा के आर्क रिएक्टर। और मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि यार जो इंसान अपनी गलतियों से सीख के इतना बड़ा कुछ कर रहा है काम, तो वो क्या एक छोटे सा सिर्फ मैसेज दे के जाएगा, है ना दोस्तों? तो क्या लगता है, सिर्फ वो एक लव यू
आई लव यू 3000 ही सिर्फ ये मैसेज, इतना सा मैसेज देके जाएगा। उसको ये भी पता था कि वो थैनोस से हार सकता है। तो वो मुझे तो लगता नहीं कि यार कुछ छोटा मोटा काम करके गया होगा। वो एक बहुत, एक जो फ्यूचर है ना, वो बहुत बेहतरीन मुझे जो दिखाई दे रहा है आयरन मैन का, वो है वो रिटर्न भी करेगा शायद, तक मुझे लग रहा है वो एआई के रूप के अंदर रिटर्न करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो आयरन मैन है वो शायद तक रिटर्न हो सकता है, खासकर रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला। और मैंने सुना है कि जो टॉम क्रूज है वो भी आयरन मैन का उसने जो ऑडिशन है वो दिया था। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऑडिशन देने के बाद जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है उनको सिलेक्ट किया गया था। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो मार्वल की थी, ठीक है, वो थी अपनी ये मिस मार्वल। मैं मजाक कर रहा हूँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो सीन अब ये है कि जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है ये भी आ सकता है, लेकिन 99 कंफर्म तो टॉम क्रूज का है, तो वो तो है ही कि वो रिटर्न होगा ही होगा। और कोई सवाल? मेरा सवाल है कि आयरन मैन से रिलेटेड ही है। एक आयरन मैन 3 में आपने एक बच्चा देखा होगा जहाँ पे आयरन मैन गिर जाता है अपने सूट के साथ, वहां पे अपना सूट चार्ज करता है, उस बच्चे का हार्ली। नाम होता है हार्ली। और लास्ट में आयरन मैन उसके लिए क्या करता है, आपने सबने देखा आयरन मैन 3 में? बिल्कुल बिल्कुल, देखा। उसको वही गैजेट बच्चा दे के जाता है। वही बच्चा उसके आयरन मैन के फ्यूनरल में भी दिखाया जाता है मेरे हिसाब से। तो उस बच्चे को अगर दिखाया गया तो कुछ ना कुछ उसका फ्यूचर होगा मार्वल में। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या फ्यूचर हो सकता है उसका? साजे मैं सोचता हूँ कि आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आयरन हार्ट का जो फ्यूचर है, जो आयरन हार्ट वाला जो फ्यूचर मुझे लगता है कि ये जो जो मेंटोर है ना आयरन मैन की, जो लेगेसी है जो आगे, ये मुझे लगता है कि हार्ली को करनी चाहिए थी, जहां तक मुझे लग रहा है। और सीन ये है कि अब आयरन हार्ट जो सीरीज बना दी वो तो बना ही दी, लेकिन उसका भी मेरे को लगता है कि मार्वल कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे मार्वल। लेकिन देखते हैं अब, अपने को जैसे कोई आगे का कह नहीं सकते, क्योंकि जो राइटर है चलेगी तो उसी की, है क्या नहीं है। अपने सिर्फ थ्योरी, हम सिर्फ थ्योरी बता सकते हैं, एक फ्यूचर बता सकते हैं, लेकिन जो करना है वो तो मार्वल के जो हेड है केविन फाइगी दादाजी, उन्हें वो करना है क्या नहीं है, मार्वल के जो बाप है। तो और कोई सवाल? और कोई सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आज ये दो थंडर बोल्ट की अनाउंसमेंट हुई है, हाँ, जो इसके बारे में। डार्क अवेंजर्स एक प्रकार की। हाँ जी, थंडर बोल्ट के बारे में आप, इसका क्या क्या ये मतलब जो आने वाली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी है, सीक्रेट वॉर्स है, क्या ये इसमें क्या रोल प्ले करेंगे? मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर विलन ही दिखाए जाएंगे। अब बताओ कैसे। आई थिंक जो इनका जो प्लान है ये क्या होगा कि ये गवर्नमेंट के अंडर रह के उसकी हेल्प करेंगे। और गवर्नमेंट का सीन क्या होगा, मतलब ये जो बुरे लोग हैं उनको भी एक अच्छा टैग दिखाकर लोगों के आगे वो अच्छे बने रहेंगे, लेकिन वो क्राइम्स करेंगे, ये मैं 100% का श्योरिटी हूँ। और इनकी शायद तक फाइट भी हो सकती है एंडिंग के अंदर, जो या अगर ये वेब सीरीज बनी या मूवी बनी तो इनकी मुझे लगता है अपने जो डीसी की नहीं है एक, मैं नाम भूल जाता हूँ उस मूवी का, एक डीसी की मूवी है जिसमें वो स्टारफिश है अपना, सुसाइड स्क्वाड, उस टाइप की ये चलेंगे। वो सारे क्रिमिनल्स थे, देखा होगा। और उनको एक क्या मिलता है, एक टास्क मिलता है कि आपको आजाद किया जाएगा, आप गवर्नमेंट का ही काम करो, याद है ना। तो वो काम करने चल जाते हैं एंडिंग के अंदर, और एंडिंग में वो छूट जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो ये कौन सा ये जो अबोमिनेशन है, ये हल्की जगह ले लिया इसने, कैप्टन अमेरिका की जगह उसने ले लिया, वो एक विंटर जो सोल्जर कौन सा है वो यूएस एजेंट ने ले लिया। अपने पास ब्लैक विडो भी है, और मुझे लग रहा है मैं बताऊं एक और जना भी है उसके अंदर। गाइस आपको पता है कि अपना ये जो कौन थी, एंटमैन के अंदर जो गोस्ट आई थी, याद है, उसका कोई डिस्कस नहीं किया गया, उसको वो छोड़ के आ रहे थे मूवी के अंदर एंडिंग में, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो क्वांटम रियम में चलता है, वो थैनोस चुटकी मार देता है, याद है ना। तो गोस्ट का क्या हुआ, वो गोस्ट का अब तक दिखाई नहीं गया, वो गोस्ट है कहाँ, वो लड़की है कहाँ, नोटिस किया कभी किसने? उसकी एंडिंग के अंदर उसको मूवी कभी फील नहीं करेगी, वो उसको छोड़ने जा रहे थे, इतनी देर में तो थैनोस ने चुटकी मार दी। तो गोस्ट भी जुड़ेगी अंदर, हल्क डार्क हल्क भी आ गया, मतलब एक प्रकार की पूरी अवेंजर्स टीम की एक मिरर डायमेंशन है वो, मतलब इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है यार एंडिंग में तो शायद तक रोडी या जो कैप्टन अमेरिका जो फैल्कन है वाला कैप्टन अमेरिका है, वो एंडिंग में आ सकता है उनको रोकने के लिए, जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन
ये है कि इनको एक गवर्नमेंट के रूप के अंदर एक अच्छा इंसान दिखाकर सारा बुरा काम दिया जाएगा और टास्क दिया जाएंगे इनको कि आपको ये दवाई लेके आनी है, ये सीरम लेके आनी है, या इस शहर में घुस के वाइब्रेनियम लेके आना है आप सभी को जाके, है क्या नहीं है गवर्नमेंट के अंडर में। एक अपने जो भी ये क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ बीच में अपने अपनों ने वोंग का नाम लिया कि वोंग लीड करेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज भी लीड कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन अपने एक बंदे को भूल गए कौन? जिसने ये सब स्टार्ट किया है, अपने दी फेमस थोर के ब्रदर दी लोकी। ओ, तो लोकी, आपको क्या लगता है कि लोकी का फ्यूचर क्या होने वाला है अपने, मतलब ये एवेंजर्स के साथ आके मिलेगा या फिर ये वहीं से उसी टीवीए से बैठ के लीड करेगा कैंग के खिलाफ एवेंजर्स को? क्या फ्यूचर है इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी वापस आने की मेन यूनिवर्स के अंदर? मैं आपको एक जबरदस्त बात चीज बताना चाहता हूँ और दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि जो मैं अभी कुछ बताने जा रहा हूँ वो मेरे पास 101% श्योरिटी है और मैं खुल के कह सकता हूँ इस बात को। देखो, अपने वेल हेला के नाम सुना था आपने कि वहां पर जो अपने एसगार्ड के जो फाइटर्स लोग हैं वो मरने के बाद वहां पर जिंदा हो जाते हैं, और उन्होंने देख भी लिया थोर 4 के अंदर। अब मैं आपको बात बताऊं, वहां पर लोकी दिखाया गया था? नहीं दिखाया गया। अब अगर वहां पर लोकी दिखाया जाता तो बहुत जबरदस्त तरीके से हल्ला मचता, लेकिन लोकी दिखाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो मरा ही नहीं लोकी। याद है लोकी सीरीज के अंदर एक जो बुढ़ा लोकी था, उसने अपने इल्यूजन से पूरा का पूरा एक बिल्डिंग बना दी थी, याद होगा। और उसने ये वाली बात बोली थी कि मैं मेरे यूनिवर्स के अंदर एक थैनोस के आगे एक इल्यूजन बना के भागा था, तब मैं बच पाया था। वो ओल्ड लोकी ने ये वाली बात बोली थी। तो मुझे क्या लग रहा है, जो लोकी है वो अभी भी जिंदा है मेन यूनिवर्स के अंदर, और उसने एंडिंग में वो एक जादू किया था और वो बचा। नहीं तो यार थोर की सेटिंग घुस सकती है और लोकी नहीं घुस सकता वेल हल्ला में, बल्कि उसने तो एक अच्छा इंसान होके अपने भाई की मदद करने के से मतलब एक इरादे से अपनी जान गंवाई थी, और फिर भी वहां पे नहीं दिखा गया। कभी नोट किया? और अब तक लोकी का कुछ सीन है, और मैं 101% कंफर्म हूँ जो लोकी की सीरीज सेकंड आ रही है पार्ट 2, उसके अंदर लोकी का कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा। और ये जो कैंग है भाई साहब, टॉप का मतलब, मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहता हूँ साजेब, एंटमैन 3 के अंदर एक कैंग नहीं दिखाया जाएगा एंडिंग के अंदर। जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना एंटमैन 3 का, उसके अंदर मतलब एक जैसे स्टेडियम होता है ना, इस टाइप का होगा, और बीच में एंटमैन खड़ा होगा और चारों तरफ क्या होंगे, कैंग। मतलब यार मैं उस कैंग के वेरिएंट्स, मैं वो सीन देखकर मतलब मैं वो देखना चाहता हूँ कि यार जिस हिसाब से लीक आई है, कैसा कैसा होगा ये, इतने सारे लोगों को। गजब यार गजब। और कोई सवाल? इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इतना तो कंफर्म है कि जो जैसे पहले लोग की एवेंजर्स की मूवी में दिखाया गया था, थोर की मूवी में जितनी भी बार दिखाया गया है, थोर रैग्नारोक में दिखाया गया है, शरारतें करता हुआ ही दिखाया गया है कि वो खुद को कहता भी था कि शरारतों का देवता, बिल्कुल। वो नोटीनेस, मतलब कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करता ही रहता था। इतना तो पता है कि वो अब उस रोल में तो वापस नहीं दिखाया जाने वाला, वो दिखाया जाएगा तो किसी ना किसी सीरियस रोल में, एक पॉजिटिव रोल में। हो सकता है वो कहीं ना कहीं एवेंजर्स को कहीं ना कहीं से लीड भी करे। अगर वो आता है, दिखाया जाता है, तो वो कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला। हाँ, लोकी गड़बड़ नहीं करने वाला। अब लोकी कुछ नहीं करने वाला क्योंकि लोकी को पता है कि वो कैंग के खिलाफ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो सबसे पावरफुल बीइंग है वो ही लोकी सकता है। लोकी ही हो सकता है जो मेन यूनिवर्स को लीड करे। क्योंकि वो लेकिन कैंग को वो मिलके आ चुका है लोकी। वो कैंग को और लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से जानता है कैंग को, क्योंकि वो एक बार मार चुका है कैंग को। एक बार तो मार चुका है कैंग कैंग को मार भी चुका है, और कैंग ने जो उसे अपनी बात बताई है, कैंग की उसने सारी बात सुनी है। को। बिल्कुल बिल्कुल। जब सिल्वी ने लोकी के ऊपर जो वो छड़ी मारी थी, जब गायब हुआ था लोकी, उससे पहले कैंग की वो सारी बातें सुन चुका है कि कैंग की हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर क्या है, सब कुछ बता चुका है कैंग उसको कि वो 2000 सॉरी 3000 से 100 साल बाद, इतने हजार साल से जो भी उसने बताया था कि 3000 से वो आया है, सन 3000 से ये किया उसने, क्या काफी कुछ लोकी को उसके बारे में पता है। और सबसे ज्यादा मेन पॉइंट तो जो उनके एवेंजर्स को मदद करेगी एवेंजर्स मूवी में, कैंग को सब एवेंजर्स के बारे में पता होगा, लेकिन एवेंजर्स को कैंग के बारे में नहीं पता होने वाला। और सिर्फ बताने वाला सिर्फ एक ही है, जो है लोकी, जो उनको गाइड कर सकता है। मुझे तो लगता है कि जो आई थिंक जो कैंग डायनेस्टी जो मूवी है, मुझे लग रहा है कि इसका जो लीडर है, जो एवेंजर्स जो सुपर हीरोज अपने एवेंजर्स, पता नहीं मैं कह सकता हूँ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक कोई स्टेबल हुए नहीं, सभी को टीम को एक जोड़ा नहीं गया एवेंजर नाम से। तो
मैं सोचता हूँ इन सुपर हीरोज को जो एक लीड करेगा कैंग किस तरफ फाइट करने के लिए, वो मुझे लगता है कि लोकी होगा, है क्या नहीं? हो सकता है लोग की टीवी से जाए कुछ मदद मांगने एवेंजर्स से, एवेंजर्स को पता लगे पहले ही कि वो तैयारी करें कि कैंग ऐसा कुछ आ रहा है, हो सकता है, लेकिन अपने कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकते। लेकिन हो सकता है लोकी को जो खतरा देखा उसने लास्ट में सीजन 1 में, सीजन 2 में, हो सकता है वो कहीं ना कहीं उनको लोगों को बताए कि ऐसा कोई खतरा आने वाला है। और लोकी को पता है कि जब सिल्वी ने कैंग को मारा था, ही हु रिमेन्स को मारा था, लोकी को पता है, लोकी देखता है सब कुछ। लोकी चाहता भी नहीं है कि वो सिल्वी उसको मारे, लेकिन सिल्वी उसको मार देती है। गड़बड़ तो सारी सिल्वी ने की थी। लेकिन अगर आज अपने सिल्वी की जगह अपने किसी और को भी देखते हैं, कोई भी होता है, तो वो मारेगा, क्योंकि विलन को छोड़ने का मतलब यही है कि वो आगे इन फ्यूचर नुकसान तो करेगा ही। आज अपने थैनोस को अगर छोड़ देते, चाहे थैनोस अपनी जगह सही था, लेकिन अगर अपने थैनोस को छोड़ देते तो क्या लगता कि इन फ्यूचर थैनोस अच्छा बन के अवेंजर्स के साथ खड़ा होता? तो मुझे लगता है सिल्वी अपनी जगह सही है, लोकी भी अपनी जगह सही है, क्योंकि सिल्वी के साथ बहुत बुरा किया गया कैंग ने, जो ह्यू रिमेन्स है, क्योंकि उसके 3-4 साल की बच्ची को हद ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल सकूं तो एक 7-8 साल की बच्ची को अगर आप अपने उसके घर से निकाल दो और एक अलग शहर में फेंक दो, वो घूम रही है, वो कैसे खा रही है, वो कैसे बड़ी हुई है, समझ रहे हो, फाइटिंग स्किल से लेके उसकी जादुओं की कलाई तक, सिल्वी को आता था जादू। और और सिल्वी भी सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा, क्योंकि सिल्वी तो लोकी से भी ज्यादा मल्टीवर्स वगैरह में टाइम ट्रेवल ये सब कुछ कर चुकी है। वो तो बचपन से ये करती आई है। मेरे हिसाब से तो जो कैंग के खिलाफ जो सबसे पावरफुल वेरिएंट होगा लोकी से भी ज्यादा सिल्वी भी हो सकता है। लोकी तो है ही अपना। लोकी बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है, मतलब मैंने एक मूवी देखी थी प्री डेस्टिनेशन, उस वो टाइम ट्रेवल मूवी थी, वो बंदा अपने आप से शादी कर लेता है, वो शायद तक तेरे को देखनी चाहिए, हिंदी के अंदर है, देखना जरूर, प्री डेस्टिनेशन। भाई साहब लोकी प्री डेस्टिनेशन का छोटा वर्जन निकला यार, बंदे ने अपने आप से शादी का मतलब प्यार कर लिया। मैं सोच नहीं सकता कि मतलब जो राइटर है उन्होंने क्या जबरदस्त तरीका मिले, मतलब आज तक लोकी ने किसी से प्यार नहीं किया, उसका लव इंटरेस्ट कोई दिखाया नहीं गया, और साला दिखाया तो दिखाया क्या? अब अगला क्वेश्चन है, जो मतलब अच्छे खासे मार्वल फैन हैं, जो मतलब मूवी में लास्ट तक बैठते हैं, बिल्कुल लास्ट तक, जब तक पोस्ट क्रेडिट सीन लास्ट, चाहे दो उनको कितना भी आप दिखा दो, वो भी मतलब मिड क्रेडिट सीन दिखा दो आप उनको, 2 दिखा दो, 3 दिखा दो, वो फिर भी बैठते हैं कि एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाएगा। ऐसे ही थोर लव एंड थंडर में हुआ था। थोर लव एंड थंडर में जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया है, वो बिना मकसद तो नहीं दिखाया गया, उसमें हायंडाल को दिखाया गया है। हाँ, हो वेल सकता वेल हेला में हायंडाल को दिखाया गया, तो कुछ तो उसका वेल हेला से कंट्रोल होगा ना। आई और वो जानता भी है सब कुछ कि क्या हुआ थोर के साथ। और उसकी मतलब जो बेटे को बचाया था थोर ने हायंडाल के, उसको ये भी पता है। तो वो कुछ कुछ ना वेल हेला में बैठ के वो नजर तो रख ही रहे हैं सब चीजों पे। तो उनका क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये है कि मैंने एक कॉमिक के अंदर देखा था कि, या फिर मैंने शायद तक एक हमारे है कॉमिक वर्स, इनकी शायद तक चैनल पे मैंने देखा था एक चीज, उन्होंने कहा था कि शायद तक इन फ्यूचर में जो अपने जो हेमडाल है और जो लेडी जो थोर है, ये वापस रिटर्न कर सकते हैं, और अगर वो रिटर्न कर सकते तो इसका इसका हिसाब से अपने ये जो जो थोर के फादर है ये भी रिटर्न कर सकते हैं, उनकी जो माँ है वो भी रिटर्न कर सकती है, चाहे वो फाइट फाइट के सीन के अंदर उनकी भी हेल्प करे, लेकिन वो तो इसका मतलब रिटर्न कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और हेमडल का जो बेटा है, जो इन्होंने अभी बताया, हेमडल का जो बेटा है उनमें भी बहुत अच्छी पावर है। तो यार मैं तो सोच रहा हूँ ये यंग अवेंजर है, ये काफी अच्छी स्टेबल अच्छी खासी हो रही है, अगर देखा है तो एक जहाँ एक ओरिजिनल 6 अपने कहते थे अपने टाइम के अंदर, ये जो ओरिजिनल 6 थे जने, आज ये मेरे ख्याल से ओरिजिनल 70-80 होंगे, 80-90 पूरे, है क्या नहीं है, कौन किसका बच्चे बच्चे अभी तो मैं बताना चाहूंगा अपना उसका स्पॉइलर अलर्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, क्यों, जो अपने ब्लैक पैंथर है उसका बच्चा भी दिखा दिया एंडिंग के अंदर, जो नाकी है वो उसके ब्लैक पैंथर जो हमारा चैडविक बोसमैन जो जिन्होंने रोल प्ले किया था ब्लैक पैंथर का, उनका बच्चे की माँ बनने वाली है। तो शायद तक मुझे लगता है कि, क्या लगता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल बॉय, वो तो कुछ कह नहीं सकते। मेरे हिसाब से बॉय ही होगा, हाँ क्योंकि गर्ल तो ऑलरेडी है ही। हाँ बॉय। शूरी भी है, गर्ल है, वो तो है ही, ऑब्वियसली उन्हें बच्चे को जन्म दिया है, गर्ल ही होगी वो तो। हो सकता है बेबी बॉय ही दिखाया जाए, क्योंकि ब्लैक पैंथर भी, अगर इस मूवी में ब्लैक पैंथर अगर कोई गर्ल बनती है, तो मेरे हिसाब से तो जो शूरी का जो बच्चा होगा, अपने ब्लैक पहले वाले ब्लैक पैंथर का जो बच्चा होगा, वो बेबी बॉय ही होगा। हाँ बेबी बॉय, क्योंकि मैंने एक कार्टून सीरीज थी
द अवेंजर रिटर्न ऐसे करके था, द नेक्स्ट अवेंजर ऐसे करके कोई था, उसके अंदर बेबी बॉय होता है, सभी याद होगा, कभी देखिए वो मूवी जिसमें आयरन सभी के बच्चे होते हैं, सभी नहीं, सुपर वो तो हीरोज मैंने के, नहीं देखी। सभी सुपर हीरोज के बच्चे होते हैं, और उसका जो लीड करता है वो बूढ़ा आयरन मैन होता है, और एक बूढ़ा हल्क होता है उसके अंदर, और वो सभी को अल्ट्रॉन कब्जा कर देता है। मैं मूवी बताऊंगा, वो मूवी देखना पूरी, बहुत अच्छी मूवी है। तो दोस्तों आज हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए, ये हमारा जो सेशन है ये संडे स्पेशल है। क्वेश्चन तो मेरे बहुत आए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पाइडरमैन को के बारे में तो अपने कुछ बात ही नहीं की, लोकी के बारे में अपने बात कर चुके हैं, थोर के बारे में, सबके बारे में। स्पाइडरमैन का क्वेश्चन ये है कि वैनम जो उसमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया है, वैनम, तो वैनम का क्या सीन होगा उसमें? मैं एक बात सभी को बताना चाहूंगा, जो एंड्रयू, जो अपना जो अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले स्पाइडरमैन है, उसका रिटर्न हो रहा है ये जो सीक्रेट वॉर के अंदर, कैंग डायनेस्टी में नहीं, सीक्रेट वॉर में। याद है एंड्रयू के जो स्पाइडरमैन है, उसने क्या बात बोली थी कि मैं एलियन से अब तक लड़ा नहीं, तो उसके अंदर सबसे बेहतरीन जो भी शायद तक मुझे लगता है 2-4 घंटे पहले लीक आया था ये, ठीक है। तो उनमें मैंने देखा कि जो एंड्रयू है वो रिटर्न हो रहा है सीक्रेट वॉर के अंदर। एक मैडम वेब सीरीज आ रही है, नाम सुना है मैडम वेब का, सोनी बना रहा है। उनमें मैडम वेब में क्या होता है, जो स्पाइडरमैन की जो सभी यूनिवर्स के जो स्पाइडरमैन होते हैं ना, वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं अपनी जगह से, जैसे एक कार्टून वाली मूवी है ना, उस टाइप से खुद भी कर सकता है स्पाइडरमैन, उनमें एक एबिलिटी होती है टाइम ट्रैवल करने की। उन इनके अंदर सभी को पावर पता है कौन कंट्रोल करता है, वो है मैडम वेब। जो ये जो मकड़ी काटने से जो शक्तियां मिल रही है, ये तो सिर्फ नाम की है, और ये जो फॉर्मूला, लेकिन जो उनके अंदर जो शक्तियां आ रही है ना, हर स्पाइडरमैन में एक जैसी शक्ति है, वो है मैडम वेब की देन। अभी एक मूवी आ रही है, उसके अंदर दिखाया जाएगा ये। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो एंड्रू है उसके अंदर का मुझे लगता है कि जो, मैं यहाँ पे कट करना चाहूंगा, स्टार्ट। तो मुझे लगता है कि जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 है, ये शायद तक कैंसिल होती हुई नजर आ रही है मुझे, ठीक है। और अगर कैंसिल नहीं होती, तो जो अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला जो स्पाइडरमैन है, उसका यूनिवर्स और जो वैनम है, इसका यूनिवर्स साथ में दिखाया जाएगा, और शायद तक ये वही जो अपने जो पहले स्पाइडरमैन जैसी बात है, वो उसके ऊपर चढ़ेगा, वैनम उसके ऊपर, और कुछ एबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी, है क्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो पावर्स हैं, उसकी जो पावर है, अब हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में लास्ट में हाँ डार्क कि सॉरी जो अमेरिकन अमेरिकन चाइवीज है, वो भी उसका जो थोड़ा बहुत जादू है वो उसके अंदर, क्या नाम, कामाताज में सीख रही है वो। वो सीख रही है। और उसी मूवी से पहले जो स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी, जो स्पाइडरमैन का दोस्त है, नेड। नेड, नेड ने कुछ मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दो बार देखा होगा तो वो अलग बात है, वरना वो तो मिलता ही पहली बार है। लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी पहन के यूं ही पोर्ट होल खोल देता है। तो उसका क्या फ्यूचर है? उसका भी तो कुछ फ्यूचर होना होगा, तभी तो मार्वल ने दिखाया है। उसका कोई फ्यूचर, मेरे हिसाब से जो नेड है, ये कॉमिक के अंदर विलन बना था, जिसका नाम निकला था होप गोब्लिन। और इसके कह भी रहे थे कि ना नेड, नेड हर जो जो स्पाइडरमैन का जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो सभी विलन दिखाए गए हैं। ये एक मतलब ये अपने कह सकते हैं कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल चीज है, कि अगर हर यूनिवर्स में किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो हर यूनिवर्स में उसी का होगा, चाहे वो कैसे तरीके से इंसान का एक्सीडेंट हो। तो मैं ये वाली बात जो चाहता हूँ, वो इन फ्यूचर एक विलन ही बनेगा, जहां तक मेरा मानना है। और एक मैं आपको बताता हूँ, ये जो उसने अंगूठी का इस्तेमाल कैसे किया, है ना, अंगूठी का इस्तेमाल उसने ऐसे किया, मैं आपको बताता हूँ। अंगूठी का मेन मतलब ये था कि अपने दिमाग को कंट्रोल कर कर, जब नेड इतनी तकलीफ में था, मतलब आप देख रहे हो कि उसमें गोबलिन आ चुका था, तबाही हो रही थी, तो उसको स्पाइडरमैन बुलाना था और अर्जेंट था। तो उसने जल्दबाजी में, मतलब इतने फोकस से स्पाइडरमैन को याद किया, इतने ज्यादा फोकस से स्पाइडरमैन को याद किया था, चाहे वो स्पाइडरमैन ना आ चुका, नहीं आया, लेकिन कोई और स्पाइडरमैन जरूर आया। मैं इस नहीं, बात आया को, तो उसी यूनिवर्स से था, आया तो पीटर पार्कर ही था। अगर वो हाँ उसकी गलती नहीं थी कि पीटर पार्कर उसके वाला नहीं आया, लेकिन वो दोनों भी तो उसके यूनिवर्स में थे, इसलिए वो दोनों आए थे। लेकिन बिल्कुल। उससे अगला क्वेश्चन है मेरा कि हम देखते हैं थोर लव एंड थंडर में जो जेन है, जेन को कैंसर होता है। जब लास्ट में जब जेन मरती है तो वो उसका गोल्ड डस्ट बन जाता है और वेल हेला में जाती है। हालांकि वो एज गार्डियन नहीं होती अभी तक, जो थोर की जो उसकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन वो एज गार्डियन नहीं होती, लेकिन वो फिर भी जो अच्छा काम करती है वो वेल हेला में जाती है।
थोर एसगार्डियन जो है, अभी तक थोर जो है अपने पूरे यूनिवर्स के बारे में मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ता हुआ नजर आया। आयरन मैन ने भी तो यूनिवर्स के लिए ही कुर्बानी दी थी, क्योंकि आयरन मैन जो टोनी स्टार्क है वो वेलहेला में हो सकता है, आपके मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि उसने भी तो कुर्बानी ही दी है पूरे नहीं, यूनिवर्स के लिए। नहीं मुझे ये नहीं लगता कि, तो दोस्तों भाई ने जैसा कि भाई ने पूछा है कि जो आयरन मैन है इनको लगता है कि वो वेल हेला के अंदर सो सकते हैं, तो ये भाई साजे भाई मुझे ऐसा लगता नहीं कि जो टोनी स्टार्क है वो वेल हेला में हो सकता है, क्योंकि जो वेल हेला है वो एक प्रकार का जो एस गार्डियन है उनके, मतलब जो सोल्जर है जो वो खुद भी है, जो राजा किंग है, जो उनके जो मरने के बाद वो उनकी जगह, जैसे ब्लैक पैंथर के अंदर एक उनका प्लेस है, जो डेथ हो जाती है सभी वो उधर चले जाते हैं, सोल वर्ल्ड टाइप जो उनका है एक, ऐसा ही एक एसगार्ड वालों का है। अब अपने कह सकते हैं कि जो ब्लैक पैंथर जब जो रस्म निभाई थी ब्लैक पैंथर ने, वो अपने फादर से सारी बात कंफर्म करके आया था ना उधर जाके, प्रॉपर कंफर्म करके आया था, उसने कहा भी था कि जो हमारे क्या है कि हम हमारा जो मौत है वो अंत नहीं है, वो एक नई चीज की शुरुआत है। ऐसा ही एसगार्ड के अंदर है। अब अपनी जो लेडी थोर है वो इसलिए गई है वहां पे, जहां तक मुझे लगता है कि उसने जो हथौड़ा चक्का था, और हथौड़ा चकने के बाद सीन क्या हुआ कि वो वहां पर चलेगी, मतलब उसके पास जो ताकत आ गई थोर की ताकत आने के बाद उसका जो एक ब्लड है वो एक मेरे हिसाब से कुछ मिक्स हुआ होगा एक्सगार्ड के साथ, क्योंकि उसके अंदर पावर भी थोर की आ गई थी, तो कुछ तो हुआ ही है, केमिकल लोचा कुछ तो हुआ ही, तो वो वहां पर एक तो ऊपर से वो जो थोर को प्यार भी करती थी, तो एक उनका एक फैमिली बॉन्डिंग तो हो ही गया एक प्रकार से, मतलब वो एक फैमिली टाइप हो गई, अगर वो शादी करते तो एक प्रकार से वो उसकी बीवी होती, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंच गई। तो मुझे तो लगता नहीं कि आयरन मैन है या कोई भी और है, थैनोस है, थैनोस तो चलो मरा नहीं है, वो सोल्ड वर्ल्ड में है, सोल वर्ल्ड थेनोस में। तो नहीं जा सकता, थेनोस तो एक विलन है, थेनोस ने कौन से अच्छे काम किए हैं। लेकिन स्टीव रोजर्स ने भी तो हथौड़ा उठाया था। हाँ, स्टीव रोजर ने थोड़ा होता है लेकिन वो मरा नहीं ना अभी, शायद तक वो मुझे मुझे मरा नहीं है क्या? इन फ्यूचर वो वेलहेला में जा सकता है? मतलब ये क्वेश्चन है, हाँ, इतना इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी एक पूछने वाली बात है कि उसने अगर हथौड़ा उठा लिया है तो क्या वो एज गार्डियन बन चुका है? जहां तक मुझे लगता है कि अगर जो लेडी थोर है वो वेल हेला जा सकती है एक नॉर्मल इंसान हो गए, तो स्टीव रोजर तो एक बहुत तगड़ा इंसान, मुझे लगता है कि वह अपने जेन फोस्टन के अंदर भी थोड़ी बहुत कमियां होगी, लेकिन स्टीव रोजर में तो बिल्कुल भी कमी नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये बात तो आप मानते हो। ये बात तो सही है, उस बंदे ने उसकी काबिलियत तो पता ही है अपने को, एवेंजर्स चारों मूवी में देखी है, उसकी तीनों कैप्टन अमेरिका की मूवी में देखी है, और अभी भी वो मरा नहीं है। लेकिन एक है कि उसको भी तो एज गार्डियन का दर्जा मिलना चाहिए, उसको भी गोल्ड डस्ट में कन्वर्ट होना चाहिए अगर वो इन फ्यूचर कभी मरता है। हालांकि वो कहीं ना कहीं तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहा। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट करो अच्छे अच्छे, और अगर आप कमेंट नहीं करो तो आप वीडियो जरूर शेयर करो, दोस्तों को आगे फुल बढ़ाओ। हम ऐसे ही कुछ ना कुछ हफ्ते के अंदर एक इंटरेस्टिंग एक आपके लिए कुछ लाते रहेंगे, जिसका नाम रखेंगे हम संडे स्पेशल, अलग अलग इंटरेस्टिंग न्यूज लाते रहेंगे, बढ़िया सेशन चलेगा यहाँ पे पॉडकास्ट टाइप। तो थैंक यू एवरीवन, कुछ कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं चैनल के बारे में। अभी ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, लेकिन आपको शेयर करना चाहिए वीडियो, जो पहले वाली और भी वीडियो हैं। अभी भाई ने नया स्टार्ट किया है तो हो सकता है कुछ गलती हुई हो, होंगी भी, स्टार्टिंग में सबसे होती हैं, और आगे जाके उसको जो आप अगर इसको कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उसको है कि हौसला मिलेगा, ये आगे और अच्छा कंटेंट लाएगा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली में करवाएं, और लोगों से वीडियो शेयर करें। थैंक यू साजेब माय फ्रेंड। तो गाइज ऐसी वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।